वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 10th के मानव नेत्र पढ़ेंगे। जो मानव नेत्र है, क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है मानव नेत्र और रंगीन संसार, यह एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। मानव नेत्र, हाँ, मानव नेत्र वही नेत्र की बात कर रहे हैं जो आपके पास आंखें हैं, हम लोग के पास आंख है, वही उसी को नेत्र कहा जाता है। तो आज पढ़ेंगे मानव नेत्र का संरचना, कैसे संरचना हुआ है, कैसे कार्य करता है, कैसे बूढ़ा बूढ़ी का खराब हो जाता है। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं मानव नेत्र का जलवा। तो मानव नेत्र का जलवा पढ़ेंगे आज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, तो आइए अब पढ़ते हैं मानव नेत्र का आकार बनावट कैसा है। हाँ, मानव नेत्र की ही आकार देखेंगे। तो मानव नेत्र का पहले डिफिनीसन हो जाए, एक बेहतर डिफिनीसन जो आपको एग्जाम में लिखना पड़े या किसी को बताना पड़े। तो डिफिनीसन क्या होगा, तो बोलेंगे मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो डिफिनेशन ये सिंपल सा होना चाहिए, मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। तो ये डिफिनेशन हो गया मानव नेत्र का। तो अब मानव नेत्र का देखेंगे बनावट। तो बनावट कैसा होता है मानव नेत्र, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो कैसा लग रहा है, गोल दिखाई दे रहा, तो गोल ही बोलेंगे। हाँ, मानव नेत्र ऐसा ही होता है, गोल। जो एक दूसरे का आँख देखते हैं ना, आँख में आँख, तो आपका आँख का ये इस अगला हिस्सा भाग दिखाई देता है, जिसके कारण लगता है कि यही कलर होता है। कभी किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है। लेकिन ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा मानव नेत्र है जो ये अंदर की ओर रहता है। तो आज पढ़ते हैं मानव नेत्र को। तो क्या बताएं मानव नेत्र कैसा होता है, गोल। तो क्या बोलेंगे, मानव नेत्र गोल होता है जिसके कारण इसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल होता है। तो मानव नेत्र हल्का गोल होता है जिसके कारण इसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। हमारे साथ रिपीट करते ये मन में चाहे बोल के, तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो मानव नेत्र कैसा होता है, गोल होता है जिसके कारण इसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। तो नेत्र गोलक कई परतों से मिलकर बना होता है। तो आपको देख सकते हैं ये सब जो है परत है। मानव नेत्र का गोलक जो है कितने परतों से बना होता है, अप्रोक्सीमेट 3 परत से मिलकर बना होता है। तो बोलेंगे मानव नेत्र कई परतों से मिलकर बना होता है। जो सबसे बाहरी परत होता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। जो सबसे बाहरी परत होता है उसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। तो याद करते जाइए, मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। जो सफ़ेद, क्या देखेंगे, सफ़ेद होता है, मोटा होता है और वो पारदर्शी होता है। तो यहाँ से यहाँ जो अब चिन्ह लगा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ बाहरी परत जो है ये कैसा होता है, सफ़ेद, मोटा और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी किसे कहेंगे, जिससे प्रकाश होकर गुजर नहीं पाता, तो उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। तो बोलेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत कैसा होता है, सफ़ेद, मोटा और अपारदर्शी होता है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये आगे चलकर हल्का उभरा हुआ होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये हल्का क्या होता है, उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, और ये पारदर्शी होता है। तो पहला परत का डिफिनेशन अपने दिमाग में रखेंगे कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत सफ़ेद, मोटा और अपारदर्शी होता है। तो ये आगे चलकर हल्का उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो हम लोग का जो आँख दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कॉर्निया ही दिखाई देता है। तो पहला परत क्लियर है, एकदम स्पष्ट रूप से आपको याद होना चाहिए। अब पढ़ेंगे, श्वेत पटल के ठीक बाद वाले परत को क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। श्वेत पटल के ठीक बाद वाला परत को कोराइड कहते हैं, जो भूरे रंग का होता है। क्या होता है, जो भूरे रंग का होता है। और ये आगे चल के देखिए, अगर इसको देखेंगे, कोराइड को भूरे रंग का होता है, सफ़ेद बीच वाला परत, कलर इसमें नहीं दर्शाया गया, आप लोग अगर चित्र बनाएंगे तो इसको कलर कर देंगे। कोराइड भूरे रंग का होता है, ये आगे चल के 2 परतों में बढ़ जाता है। पहला बोलते हैं इसको आइरिस और दूसरा बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ।
कोराइड भूरे रंग का होता है और ये आगे चल के कितने परतों में बढ़ जाता है, 2 परतों में बढ़ जाता है। पहला क्या होता है आपको यहाँ चित्र में दिखा दे रहा है, ये क्या है, आइरिस। और ये जो झिल्ली झिल्ली टाइप का है इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो आपको याद होगा, फिर से बोल देते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते से आपको याद होगा। श्वेत पटल के ठीक बाद वाले परत को कोराइड कहते हैं, जो भूरे रंग का होता है और ये आगे चल के 2 परतों में बढ़ जाता है। पहला आइरिस और दूसरा सिलियरी मांसपेशियाँ। इसको जो ये लोकनी निकल रहता है ना, ये लोकनी, इसी को क्या बोलते हैं, आइरिस। और ये जो झिल्ली टाइप का है इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो सिलियरी मांसपेशियाँ के बीच कुछ लटका हुआ है अंडा की तरह। अंडा नहीं लटका हुआ भाई साहब, सिलियरी मांसपेशियों के बीच कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा, गोल गोल, हाँ दिखाई दे रहा। इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। लेंस, मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है इसी को बोलते हैं नेत्र लेंस। और कैसा लेंस है, आकृति के अनुसार ये उत्तल लेंस है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है, सिलियरी मांसपेशियों के बीच लटकल रहता है। कहाँ पे रहता है, सिलियरी मांसपेशियों के बीच लटकल रहता है उत्तल लेंस, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। याद हो गया होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। कोराइड सेकेंड परत होता है, ये भूरे रंग का होता है। ये आगे चल के 2 परतों में बढ़ जाता है, पहला आइरिस, दूसरा सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ जो झिल्ली टाइप का है इसी को बोलते हैं। इसके बीच एक उत्तल लेंस लटका रहता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो पूछेगा मानव में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत, तो उसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। मानव नेत्र के सबसे अंदरलकी परत या भीतरी परत को क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। इसका 2 नाम होता है, कभी रेटिना भी बोल सकते हैं या दृष्टि पटल होता है। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, दोनों नाम याद रखेंगे। जैसे सबसे बाहरी परत का नाम क्या था, श्वेत पटल और स्क्लेरोटिक, लेकिन सेकेंड वाले परत का नाम क्या रहा, कोराइड। थर्ड वाले अंतिम वाला परत का नाम क्या रहा, रेटिना या दृष्टि पटल। तो 2 नाम याद रखेंगे, जैसे आप लोग का 2 नाम होता है ना, उसी तरह इसका भी 2 नाम रख दिया है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। मानव नेत्र के सबसे अंदरलकी परत या भीतरी परत क्या होता है, रेटिना या दृष्टि पटल। अगर इसका रंग पूछेगा तो कैसा होता है, तो इसका रंग नारंगी या लाल के बीच ही होता है। अर्थात नारंगी और लाल को जब मिलाएंगे तो कलर जो बनेगा वो होता है रेटिना या दृष्टि पटल, वो रंग का होता है। इस पर किसी वस्तु का प्रकाश पड़ता है, जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रकाश कहाँ पड़ता है, रेटिना पे। तो ये रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल, इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका तीनों परत एक एक करके आपको समझाएं, आप फिर से रिपीट करके पढ़ लेना इसको। पहला बस सबसे बाहरी परत क्या होता है, श्वेत पटल, जो क्या होता है, सफ़ेद, मोटा और अपारदर्शी होता है। और जो आगे चल के हल्का उभरा हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया, ये पारदर्शी हो जाता है। जो अपारदर्शी था इधर, ये क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। फिर उसके ठीक बाद वाले परत को क्या कहते हैं, कोराइड, जो भूरे रंग का होता है, जो आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है, आइरिस और सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ के बीच उत्तल लेंस लटका रहता है जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और इसके बाद सबसे भीतरी परत, मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जिसका रंग होता है नारंगी या हल्का लाल कलर का होता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीनों परत आपका क्लियर हो गया। तो अब कुछ इसका पार्ट जो बचा हुआ उसको देखते हैं। अब देखिए, कॉर्निया, यह है कॉर्निया आपका, और उत्तल लेंस। कॉर्निया और उत्तल लेंस के बीच एक जलीय द्रव भरा जाता है। कॉर्निया और उत्तल लेंस के बीच जलीय द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। बोलेगा नेत्रोद कहाँ होता है, कॉर्निया और उत्तल लेंस के बीच या नेत्र लेंस के बीच भरा होता है। क्या भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और दूसरा सेकेंड पार्ट आपका इधर बच जाता है, नेत्र लेंस यहाँ और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच क्या भरा रहता है, कचाप द्रव भरा रहता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कचाप द्रव कहाँ भरा रहता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, या पूछेगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है, कचाप द्रव भरा रहता है। ये आपका मानव नेत्र का जो डिफिनीशन बताएं, उसका बनावट बताएं, चित्र बना कर अगर इसको लिख लेते हैं फिगर के साथ, आपको 5 मार्क्स 100% ही
मिलेगा। इसका कुछ बेसिक रूप होता है। बोलेगा मानव नेत्र अधिकतम कितना दूरी देख सकता है। अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं? चांद तक देख सकते हैं। हाँ, जहाँ चांद तारा रहता है ना वहाँ तक देख सकते हैं, मतलब अनंत। अधिकतम दूरी कितना है? अनंत। हम कहीं भी देख सकते हैं। और पूछे कम से कम कितना देख सकते हैं? तो कम से कम आप 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक करेंगे किसी वस्तु को तो आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। विश्वास नहीं है? देख लीजिए आप प्रैक्टिकल करके। एक कॉपी लीजिए या किताब लीजिए, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे आँख में सटाइए। अगर देख लेंगे तो आपको एक प्राइज़ दिया जाएगा। हाँ, नहीं देख पाएंगे, अगर नहीं देख पाएंगे तो प्राइज़ आपको देना पड़ेगा। आप हमारे घर पे आके दे देना। हाँ, प्रैक्टिकल कर लिए, आपका नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी को नहीं देख सकते हैं। और अधिकतम कितना देरी से देख सकते हैं? अनंत। क्यों देख सकते हैं अनंत तक? हाँ, तो अब बात आता है मोबाइल। मोबाइल आप चलाते हैं क्या? हाँ, चलाते हैं भाई साहब मोबाइल। अभी मोबाइल भी देख रहे हैं। हाँ, तो मोबाइल में जो होता है कैमरा, उसको मापा जाता है किस में? MP में। MP बोले तो मेगापिक्सल में। किसी का मोबाइल 50 MP का होता है, किसी का मोबाइल 8 MP का होता है कैमरा जो होता है उसमें, किसी का 108 MP का होता है। जिसका जितना MP अधिक होता है उसका उतना फ़ोटो अच्छा होता है, सुंदर आता है। सेल्फी जो लेते हैं मूवीज का कि वो अच्छा आता है। तो आप कमेंट में जल्दी से कर दो आपका कैमरा कितना MP का। जितना MP का अधिक होगा उतना अच्छा फोटो आएगा मूवीज का जो आप लोग सेल्फी खींचते हो उसी तरह। हाँ, तो आप बता दें, हम आपको बताने जा रहे हैं जो मानव नेत्र में भी MP का पावर होता है। जैसे आप मोबाइल में कैमरा को माप लेते हो कि 108 MP का है मेगापिक्सल का, तो मानव नेत्र कितना मेगापिक्सल का होता है ये भी तो एक कैमरा की तरह ना करता है। हाँ, तो आपको बता दें मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल का होता है। अरे तो रारू, ये तो हमको पता ही नहीं था। मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। हाँ, इसी कारण तो एक छत से दूसरे छत वाले को देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मानव नेत्र कितना होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है। इस प्रकार से आप मानव नेत्र का पूरा डिटेल पढ़ें। अब मानव नेत्र का दोष जो होता है, मतलब कारण जो होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चित्र को सही से उतार लें और कलर भी सही से कर लें, और जो डिफिनीशन बताएं, बनावट बताएं, वो लिखते जाएं। आपका पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।